हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हेमलेट की समरी करेंगे, शॉर्ट समरी, जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसकी ये एक ट्रेजेडी है, मैं आपको बता देती हूँ, जो शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी में से एक है और इसको एक लॉन्ग ट्रेजेडी भी कहा जाता है। लॉन्ग लॉन्ग प्ले है ये शेक्सपियर का। तो हम प्ले स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर देख लेते हैं इसके, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से उनके बारे में पता चल जाए, स्टोरी अच्छे से याद रहे। तो हैमलेट तो इसका हीरो है। हैमलेट इसका हीरो है और इसकी माँ है गर्ट्यूड। ठीक है। और ये जो क्लॉडियस है ये हैमलेट का अंकल है और ये पोलोनियस ओफिलिया का फादर है। ओफिलिया लवर है हैमलेट की। ओफिलिया हैमलेट की लवर है और पोलोनियस ओफिलिया का फादर है। होरेशियो होरेशियो हैमलेट का दोस्त है बहुत अच्छा। और ये जो गोस्ट है ये हैमलेट का फादर है, जो इस प्ले में स्टार्टिंग में दिखाई देता है गोस्ट। और 14 ब्रिज नॉर्वे का राजा है। ये नॉर्वे का राजा है। और ये जो ग्रेव डिगर्स हैं, ये दो दो ग्रेव डिगर्स हैं जो कि कब्र खोद रहे होते हैं अफीलिया के लिए। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ इस प्ले में एक क्लाउन का काम भी करते हैं। इनको क्लाउन भी कहा जाता है, जो शेक्सपियर के प्ले में एक कॉमिक रिलीफ का काम करते हैं। और ये जो रोजालैंड और गुल्डेनस्टर्न है, रोजनक्रेस्ट और गुल्डेनस्टर्न, ये दोनों हैमलेट के दोस्त हैं बचपन के। ठीक है, तो आपको इसके सारे कैरेक्टर समझ में आ गए। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ स्टार्ट में सबसे पहले जो वहाँ दरबारी होते हैं उनको हैमलेट का गोश्त दिखाई देता है। तो वो वहाँ होरेशियो को बुलाते हैं और होरेशियो जब गोश्त को देखता है तो वो जाके पहले हैमलेट को बताता है, होरेशियो, कि वहाँ हैमलेट किंग ऑफ जो हैमलेट था गोश्त उनका पियर हुआ है। तो हैमलेट वहाँ साथ में जाता है होरेशियो के और वहाँ जाके देखता है कि वहाँ गोश्त है। तो गोश्त उससे बातें करना चाहता है, पर गोश्त वहाँ कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि हमारे पीछे तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बातें बताता हूँ सारी। तो हैमलेट गोश्त के पीछे पीछे जाता है और तो हैमलेट पूछता है कि बताओ मुझे क्यों बुलाया है तुमने यहाँ। तब वहाँ उसका फादर बताता है हैमलेट को कि मेरा मर्डर नहीं हुआ है, मेरी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, मेरा मर्डर किया गया है। तो जब मेरा मर्डर तुम्हारे चाचा जो अंकल हैं इनका क्लॉडियस, उन्होंने किया है, उन्होंने मारा है मुझे, तो तुम उसका रिवेंज लो। तो वो बताता है कि मेरे ईयर्स में पॉइजन डाला गया था, जैसे मैं इस प्रकार से मुझे मारा गया था। तो हैमलेट वहाँ कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि फादर का मर्डर हुआ है। तो वहाँ उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है क्लॉडियस पे और गर्टरूड दोनों पे कि फादर की डेथ नहीं हुई है और इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली, उसकी माँ ने और उसके अंकल ने। तो फिर वो घर आता है और टेंशन में रहता है। तो हैमलेट एक प्ले करता है जिसको प्ले विद इन अ प्ले भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि किस प्ले में प्ले विद इन अ प्ले था, तो वो हैमलेट था, जिसमें एक छोटा सा प्ले किया जाता है जिसमें मर्डर होता है गोंज़ैलो का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो हैमलेट का फादर है उसका मर्डर होता है। तो वहाँ वो क्लॉडियस के एक्सपीरियंस चेक करता है। वो देखता है कि क्लॉडियस थोड़ा नर्वस हो रहा है और इस प्ले को देखने के बाद इसको एक माउस ट्रैप भी कहा जाता है। तो वहाँ से क्लॉडियस चला जाता है। तो वहाँ हैमलेट समझ जाता है कि क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है। इसके बाद क्लॉडियस को भी पता चल जाता है कि हैमलेट को पता लग गया है कि शायद उसके फादर को उसने मारा है। तो हैमलेट यहाँ पागलपन का भी ड्रामा करता है। हैमलेट फिर उसके माँ से मिलने जाता है और बातें करता है उससे। तो जब हैमलेट अपनी माँ से बातें कर रहा होता है तो उसको लगता है कि वहाँ कर्टन के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है। वो उसे मारने के लिए, उसे लगता है कि वहाँ क्लॉडियस ही होगा पर्दे के पीछे। तो वो हैमलेट उसे मारने के लिए क्या कहते हैं, तलवार चलाता है और उससे मर्डर कर देता है वो उसका, जो भी कर्टन के पीछे होता है। पर बाद में पता चलता है कि कर्टन के पीछे पोलोनियस छुपा होता है। तो वहाँ पोलोनियस मर जाता है, क्योंकि पोलोनियस वहाँ इसलिए छुपता है क्योंकि वो एक क्लॉडियस का वफादार
सिपाही है जो उसके लिए क्लॉड हैमलेट और गर्टियस की बातें सुनने जाता है वहाँ। तो वो वहाँ पीछे छुप के सुन रहा होता है क्लॉडियस को बताने के लिए, पर वहाँ हैमलेट को लगता है कि वहाँ क्लॉडियस होगा, इसलिए वो उसे मार देता है। ओफीलिया यहाँ दूसरी साइड पे ओफीलिया भी थोड़ा पागल हो जाती है, उसके फादर का मर्डर हो जाता है और हैमलेट भी पागलपन वाली एक्टिंग करता है, पर उसे नहीं पता है ओफीलिया को कि हैमलेट एक्टिंग कर रहा है। पर ओफेलिया भी यहाँ डूब कर मर जाती है, पर हैमलेट को नहीं पता है कि ओफेलिया डूब के मर गई है। उसके पास जो क्लॉडियस है वो वहाँ इन दोनों को बुलाता है, रोजन क्रिस्ट और गुल्डनसबर्ग को, ये जो बचपन के दोस्त हैं हैमलेट के। ये दोनों जाते हैं और ये कहता है कि ये पता करो कि हैमलेट क्या किस कारण से ऐसे पागलों वाली एक्टिंग कर रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। पर ये दोनों नहीं जान पाते हैं, आपस में बातें करते क्योंकि बचपन के दोस्त हैं, पर ये नहीं जान पाते कि हैमलेट क्यों ये सब कर रहा है। इधर क्लॉडियस बोलता है गर्ट्यूस को कि हम हैमलेट को इंग्लैंड भेज देंगे। तो वो रोजनक्रिस्ट और गोल्डन स्टन के साथ हैमलेट को लंदन भेज देता है, पर क्लॉडियस का प्लान होता है कि वो हैमलेट को मरवा देगा। वो वहाँ ये लेटर भी देता है कि हैमलेट का मर्डर कर देना, पर बाद में हैमलेट ही इन दोनों को मार देता है। उसके बाद ये जो 14 ब्रेस्ड है, ये नॉर्वे का राजा है 14 ब्रेस्ड, ये भी यहाँ बदला लेने के लिए आता है। पर ये यहाँ क्यों बदला लेने आता है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो हैमलेट का फादर है, ये जो नॉर्वे का राजा है 14 ब्रेस्ट, जो हैमलेट का फादर है, उसने इससे फाइट में एक जगह ले ली थी इसकी 14 ब्रेस्ट की फादर की, तो ये इस चीज़ का बदला लेने आता है यहाँ। तो ये भी यहाँ आक्रमण करने वाला होता है 14 ब्रेस्ट पे। अब ये जो ग्रेव डिगर्स हैं, ये वहाँ कब्र खोद रहे होते हैं, तो वहाँ से हैमलेट और ये होरेशियो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। हैमलेट वहाँ जिसकी ये कब्र खोदते हैं वहाँ एक स्कैटल उठा के बातें करता है कि ये कितना महान होगा जो अब यहाँ मिट्टी में मिल गया है, इस टाइप की थोड़ी फिलोसफी टाइप की बातें करते हैं। तो वहाँ हैमलेट पूछता है कि ये किसका स्कैटल है, तो वहाँ ये ग्रेव डिगर्स बताते हैं कि ये यूकल का स्कैटल है। तो हैमलेट वहाँ रिकॉल कर पाता है कि यूकल्स कितना अच्छा इंसान था जिसके साथ मैं खेला भी था। तो ये सब बातें होती हैं। बाद में वहाँ पता चलता है कि ओफीलिया का जो भाई है लार्टेस्ट, ओफीलिया का भाई है एक, मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ यहाँ, मैं लिख देती हूँ। लार्टेस्ट ये ओफेलिया की डेड बॉडी को लेके आता है यहाँ, ये जो ग्रेव डिगर्स कब्र खोद रहे हैं। तो हैमलेट समझ जाता है कि ओफेलिया की डेथ हो गई है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। पर वहाँ जब लार्टेस ये सब देखता है तो वो भी हैमलेट के साथ थोड़ी फाइट करने लगता है। पर क्लॉडियस वहाँ लार्टेस को समझाता है कि ऐसे फाइट मत करो, यहाँ ऐसे पब्लिक तुम पे ही गुस्सा करेगी क्योंकि वो तो किंग का बेटा है। तो क्लॉडियस यहाँ एक प्लान बताता है लार्टेस को कि हम ऐसे ऐसे हैमलेट को मारेंगे, अभी रुक जाओ। तो बाद में हैमलेट के साथ लार्टेस का युद्ध होता है, लड़ाई होती है, फाइट होती है। उसमें क्लॉडियस एक चाल करता है जिसमें जो लार्टेस की तलवार होती है उसमें भी पॉइजन लगा देता है और सोचता है अगर हैमलेट जीत भी जाता है तो यहाँ एक उस अपने अगर ड्रिंक पीने आएगा, हम सेलिब्रेट करेंगे, तो उस ड्रिंक में भी पॉइजन मिला देता है जिससे कि हैमलेट उसे भी पी के मर जाए। तो वो दोनों साइड से ये चीज़ें करता है कि हैमलेट को उसको मारना है। तो वहाँ लार्टिस्ट हैमलेट को 2 बार घायल कर देता है। तो वहाँ ये जो ड्रिंक में उसने पॉइजन मिलाया था उसको गर्ट्यूड पी लेती है और क्लॉडियस उसको रोक भी नहीं पाता है, तो गर्ट्यूड वहाँ मर जाती है। हैमलेट ये देख लेता है, वो समझ जाता है कि जो वो ड्रिंक बनाई हुई थी उसमें पॉइजन मिला हुआ था। बाद में लार्टिस हैमलेट को अपनी तलवार से हिट कर ही देता है, वहाँ हैमलेट भी घायल हो जाता है। उसके बाद जब हैमलेट लार्टिस को मार देता है लास्ट में, तब हैमलेट को मौका मिल जाता है कि वो क्लॉडियस को भी अपनी तलवार से ही मार देता है जो पॉइजन लगी हुई थी। क्लॉडियस भी मर जाता है। फिर वहाँ आता है होरेशियो और होरेशियो अपने दोस्त को मरता हुआ देखता है। और फिर वहाँ बाद में ये जो 14 ब्रेस है, ये जो आक्रमण करने आया था यहाँ, वो ये बाद में पहुँचता है यहाँ, पर यहाँ ये सब देखता है कि सब ऑलरेडी यहाँ मर गए हैं, तो उसको हैमलेट के लिए बहुत सिंपैथी होती है।
कि बहुत अच्छा वो था वो, तो वो उसके लिए बहुत सिंपैथी यूज़ करता है। बाद में डेनमार्क का राजा ये फोर्टिनब्रेस ही होता है, क्योंकि सब तो मर जाते हैं। पर हैमलेट की जो लास्ट वर्ड होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हैमलेट के लास्ट वर्ड होते हैं द रेस्ट इज साइलेंस। द रेस्ट इज साइलेंस। ये हैमलेट की लास्ट वर्ड है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जब लार्टिस जो उस अपने पापा का बदला लेने आता है, जब लार्टिस की फ़ाइट होती है हैमलेट के साथ, तब जो हैमलेट है जब हैमलेट के साथ फ़ाइट करता है तो हैमलेट लार्टिस को बोलता है, उसकी फ़ेमस लाइन है, ये अक्सर पूछ ली जाती है, आई लव ओफेलिया 14,000 ब्रदर्स कैन नॉट। मैं इतना प्यार करता हूँ ओफेलिया से कि उसके जो उसके भाई हो 14,000 जो ब्रदर्स होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, मैं इतना ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। ये उसकी फ़ेमस लाइन है हैमलेट की। और ये जो रोज़ेनक्रेंस्ट और ये गुल्डनस्टर्न है, रोज़ेनक्रेंस्ट और गुल्डनस्टर्न है, इस नाम से एक प्ले भी है जो कि टॉम ने लिखा हुआ है। यहाँ नहीं आ पाए। ये जो रोज़ेनक्रेंट और गुल्डनस्टर्न है, इस नाम से एक प्ले है जो कि टॉम ने लिखा है, टॉम स्टॉफन ने, इस नाम से एक प्ले है जो इन्होंने लिखा हुआ है। आई होप आपको प्ले समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।